गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल शिवराव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 बायो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ओनली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्मों के बारे में हमने स्टडी किया था, अध्ययन किया था। तो आज हम बात करेंगे पुष्पी पाद। अभी तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे थे ना, हमारा जो बिफोर वाला चैप्टर था वो कैसा था, ह्यूमन ऑर्गेनिज्मों से या किसी भी टाइप्स के ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें हम भी शामिल होते हैं, ह्यूमन भी शामिल होता है। तो मैंने इसके बारे में बताया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो उसमें हमने पढ़ लिया है क्या कैसा था, और उसके वीडियो आप लोगों तक सारे वीडियो पहुंच जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ये भी बोल सकते हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सा भी प्लांट मेल या फीमेल का है, बोलोगे कि सर इनमें प्रजनन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा सर, ये भी पूछ सकते हो, ठीक है। और आज तक आप लोगों को ये बताया कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन जो हम देखते हैं कि फल फूल उसमें भी लगते हैं, उनसे भी नई संतान उत्पन्न होती, एक प्रकार से माना जाए तो, ठीक। हम खेतों में खेती करते हैं, खेती करने का मतलब ये होता है कि हम जब बीज को या सीड्स को खेतों में डालते हैं तो उससे कोई न्यू ऑफस्प्रिंग सीड्स या उनको भी हम क्या बोलेंगे, संतान उत्पन्न होती है। क्या उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, उसमें भी क्या मेल एंड फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं, यस पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के लिए कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन जो होगा हमारा कैसा होगा, इसमें भी मेल और फीमेल क्या होते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। चलिए सबसे पहले हम बुक पर स्टडी करते हैं थोड़ी सी कि बुक में क्या लगा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहले किसी भी टॉपिक से पढ़ने के पहले, जब वीडियो देखने से पहले उसका जो हमारा टॉपिक दिया है बुक में दिया हो या किसी और बुक में दिया हो, ठीक है, तो उसका सबसे पहले हमको स्टडी अध्ययन पढ़ लेना चाहिए अच्छी इम्तिहान से। क्यों, उससे ये पता होता है, छोटी छोटी चीज़ें हमको पता निकलती हैं, या छोटी छोटी मीनिंग कि सर ये क्या होता है, मेल गैमेट्स क्या होते हैं, जायगोट क्या होते हैं, फ्यूजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। क्या रखा है कि प्रजनन सभी जीवधारियों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर। रिप्रोडक्शन है जो हमारे ऑर्गेनिज्म या भी हम यहाँ पास प्लांटों की बात करेंगे, ये क्या हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम करेक्टर से बोलेंगे, ठीक। तो इस प्रक्रिया में वे सभी अपने ही आकार व आकृति के जीव उत्पन्न करते हैं। इन दिस प्रोसेस हम क्या पढ़ते हैं कि इन दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं, इन दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑन शेप एंड साइज, मतलब अपने ही टाइप के, कोई से भी पेरेंट्स होंगे यदि तो अपने ही टाइप के, मतलब ह्यूमन ही जन्म देगा ना, ठीक। तो अपने शेप एंड साइज के जैसे ही क्या करते हैं कि किसी न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। जो रिप्रोडक्शन होती है यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, रिप्रोडक्शन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह क्या है कि सभी जीवधारियों में यह पाई जाती है, रिप्रोडक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो स्पीसीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, इनका अस्तित्व इस अर्थ या हमारी एनवायरमेंट पृथ्वी पर इनका अस्तित्व खत्म ना हो, मतलब हमारी जितने भी प्रकार की जातियां हैं वो एक प्रकार से बनी रहे। यदि ऐसा रिप्रोडक्शन नहीं होता, ह्यूमन में हो चाहे प्लांटों में हो, चाहे हम एनिमल्सों में ऑल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म होगा, यदि ये नहीं होगा तो हमारा जो पृथ्वी है तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी,
इसका या इसकी स्पीसीज का क्या हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार या किसी भी टाइप से हम देखेंगे तो यहाँ पास हमको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑर्गेनिज्मों की डेथ एक निश्चित है, फिक्स है। हम कोई जीवित नहीं रहेगा, एक ना एक दिन उसको मरना ही होगा। ठीक, तो इसलिए रिप्रोडक्शन किस लिए होता है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये क्या करते हैं, यहाँ की प्रजातियों स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, यहाँ की बैलेंसिंग करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट अर्थ की बैलेंसिंग करने के लिए ये हमको रिप्रोडक्शन करना होता है। और क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज, इनका सेम शेप एंड साइज होता है। ठीक है, जिससे अपनी ही प्रजाति या अपने जैसे ही किसी नए जीव को जीवन देना या नए जीवों को उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, वो कहलाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की विधियां जातियों उपलब्ध स्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वेरियस स्पीसीज एंड अवेलेबल कंडीशन। मतलब हम क्या देखते हैं कि बहुत से उपलब्ध स्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है जनन की विधियां जातियों, मतलब ऑर्गेनिज्मों में जो मेथड होंगी रिप्रोडक्शन की, ऑल ऑर्गेनिज्मों कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। ह्यूमन में कुछ और होती है, एनिमल्सों में कुछ और होती है, बर्ड्सों में कुछ और होती है। हमने देखा। ठीक है, ये स्पीसीज कैसे बनी, किसी ऑफस्प्रिंग की रिप्रोडक्शन की ही बात तो नहीं ना। तो रिप्रोडक्शन जब हो जाएगा उसके बाद ही क्या होगी, जो प्रोड्यूस होगी। ठीक, जिसमें कि हम क्या देखते हैं कि पुष्पी पादप जनन मूल रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक तथा कायिक, असेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, पढ़ा था कि जो मोड्स ऑफ क्या होता है इसमें भी कि फ्लावरिंग प्लांट शो टू बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ देंगे सबसे पहले हम, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट शो टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। पुष्पी पादपों में जनन की विधि, पुष्पी पादपों में जनन की दो विधि या दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारा, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलैंगिक जनन में संतति के उत्पादन में केवल एक जीव या जनक भाग लेता है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स ही क्या होते हैं उसमें पार्टिसिपेट, या ओनली वन ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक वेजिटेटिव सेल्स। क्या देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स ही क्या होते हैं, भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए।
जैसे कि रिप्रोडक्शन हमने पिछले चैप्टर बिफोर वाले चैप्टर में पढ़ा था ऑर्गेनिज्मों के बारे में। अब यहाँ प्लांटों के बारे में, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोजिशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यही लिखा हमारा कि वेजिटेटिव क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा, वेजिटेटिव, हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, कायिक जनन, जिनको हम बोलेंगे वेजिटेटिव, मतलब किसी भी पौधे से किसी नए, उसी पौधे के, या हम बोल सकते हैं किसी भी पौधे से किसी न्यू ऑफस्प्रिंग या नई संतानों का उत्पन्न होना हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोजिशन कहलाता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनमें संतति कायिक अथवा वर्धित कोशिकाओं से तो अनुदित इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। इसमें इट इज कैन नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक, इसमें किसी भी टाइप से हम क्या देखते हैं, गैमेट्सों का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये कैसा होता है वेजिटेटिव प्रोपोजिशन, इसके बारे में बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोजिशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब कभी हम जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाता है ब्रायोफिलम एक एग्जांपल है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं, जब यदि हम एक प्रकार से और मान लेते हैं कि कोई सा भी कटा हुआ प्लांट हमारा जो होता है, यदि हम उसको काट के कहीं डाल देते हैं और उसमें नमी मिलती है, तो हम क्या देखते हैं, उसी पार्ट से या उसी प्लांट से, सेम प्लांट विच इज अ प्लांट कट एंड ब्रोकन, ठीक है, उसी प्लांट से हम क्या देखते हैं कि उसमें नई पत्तियां या हमको प्लांटों के रूप में कुछ दिखाने, उसके कैरेक्टर दिखने लगते हैं कि हाँ ये इसी प्लांट का है। जैसे कि बमूल हो जाएगा, बबूल जानते हो, ठीक है, बमूरा जानते हो आप लोग, ठीक है। तो उनको जब कटे हुए कभी देखोगे तो उसमें से भी पत्तियां, लीव्स या वर्धित कोशिकाएं, उसमें कुछ सेलें निकलने लगती हैं। कोई से भी सेलें घर पर लकड़ी रखी होगी, कहीं भी देख लेना, वहाँ पास यदि नमी है, पानी मिलता है उसको, तो वो क्या कर दे, उसमें किसी भी टाइप से वेजिटेटिव जो सेल है या किस सेल से या सेल है उसमें क्या हो जाती है, निकलने लगती है। उसको बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि उसी पार्ट से क्या निकलने लगी, एक वर्धित कोशिका सेल निकलने लगी, ठीक है, ये सेलों का निर्माण होने लगा। इसमें किसी भी टाइप से क्या हो जाता है, इन दिस टाइप कैन नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसमें किसी भी टाइप से क्या होता है, फॉर्मेशन, गैमेट्सों का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लैंगिक जनन में प्रायः द्रव्यों के युग्मों के संलयन से बने जीवों संतति और आनुवंशिक भिन्नता पाई जाती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यहाँ लिख लेना, ठीक है। और अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसकी बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कोई बता सकता है क्या? हाँ, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट या भाग लेते हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, कैसा भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये साइंस है, इसमें एक से एक वर्ड आते हैं, ना हमको इसमें हंसने की जरूरत है, ना किसी तरह से कमेंट करने की जरूरत है, ठीक। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल, नर और मादा, जब दो पेरेंट्स या दो जातियां या दो जातियां क्या हो जाती हैं, इसमें युग्मकों का लैंगिक जन्म है, ये दो पेरेंट्स क्या होते हैं, मिलते हैं, तो इनमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, दो युग्मकों के मिलने से या दो जनकों के युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। और उसी गैमेट फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। जायगोटन के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग हमको प्रोड्यूस होती है। तो आइए हम नेक्स्ट क्लास में और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ और डिटेल में बताएंगे।
इसमें मेल क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स भी जानते हो, फीमेल गैमेट्स भी मैंने शायद आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेल के गैमेट्स, जैसे कि मैंने किया मेल गैमेट, और ये मैंने आपको बोल दिया फीमेल गैमेट, ठीक। इसका मेल गैमेट और इसका फीमेल गैमेट, ये जब दोनों क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर इसका बनता है एक जायगोट बनता है, जायगोट। युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जायगोट युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, और इसी से क्या बन जाती हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग या नई संतान उत्पन्न हो जाती है, इसी को बोलती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो बात जान लिए। अब बात करते हैं पुष्पी पादपों। सर ये इसमें भी मेल फीमेल होते हैं? हाँ होते हैं। क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेल और फीमेल और या मेल और फीमेल में बता दूंगा पुष्पी पादपों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हम बोलते हैं कि सर ये प्लांट हमारा लगा है घर पर लेकिन फूलता नहीं फूलता, तो उसमें मेल या फीमेल दो में से कोई एक प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? टू पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें क्या हो जाता है, नहीं हो पाता उसमें रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम क्या देखते हैं कि जैसे कि एयर, हवा के थ्रू उसमें पार्टिकल्स आकर के, कण, धूल की, डस्ट की पार्टिकल्स आकर के क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, तब जाकर के उसमें क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, और उसी रिप्रोडक्शन से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। हम एक एग्जांपल या आपको अच्छा एग्जांपल बताते हैं। घरों में देखे होंगे आप लोग, बहुत से प्लांट लगाते हैं घर में बढ़ने वाले, जैसे एक लौकी हो गई है, और एक क्या बोलते हैं उसको, सेम ही बोलते हैं हम, ठीक है, और कोहड़ा वड़ा कद्दू जिसको बोलते हैं, ठीक है। यदि ये हमारे घर पर नहीं फरते तो क्या करते हैं, एक अच्छी मेथड क्या होती है, कहते हैं वो आज संडे का डे है तो इसको क्या करें, हंसिए से अपन काटते हैं और एक व्यक्ति बोल देगा कि नहीं काटते, ठीक है। तो उस हंसिए मतलब किसी ना किसी के थ्रू उसमें रिप्रोडक्शन होगा। तो ये हमारा क्या है, प्लांट है, और ये हमारा क्या है, हंसिया, मतलब कोई चाकू ले ले, हंसिया ले ले, जो भी लेना हो आपको, तो इसको हम यदि काटेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा मेल, यदि फीमेल है तो ये हमारा मेल का काम करेगा। यदि ये हमारा क्या है, मेल है, क्या है, मेल है, तो ये फीमेल का करेगा, ठीक। लेकिन पुष्पी पादपों में क्या होता है, मेल क्या होता है, नॉन मोटेल होता है, अचल होता है, और फीमेल क्या होता है, मोटेल, मतलब फीमेल कहीं और से आकर के मेल मतलब किसी प्लांट पर बैठ जाता है। और इस प्रकार कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि वो प्लांट क्या हो जाता है, पूर्ण तरह से परिपक्व या उसमें फ्लावर या फल फूल आने लगते हैं। आया समझ में? ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में लैंगिक जनन के लिए और जितने वीडियो आपके द्वारा, मेरे द्वारा आपके लिंक या आपके ग्रुप के थ्रू पहुँचाए जाते हैं कि उनको सारे ग्रुप में आते हैं, तो क्या करना है, उनको सबसे पहले हमको बाकायदा बुक पढ़ना है, उसके बाद हमको इस वीडियो को देखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।